हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारा प्रयास है आप लोगों के लिए, आपके संघर्ष से लेकर सफलता की ओर। और इसमें आज हम लेकर आए हैं आपके लिए घटनाचक्र सीरीज़ की पॉलिटी की वीडियो में अनुसूचियाँ टॉपिक। कौन से दोस्तों? अनुसूचियाँ। कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। इससे पहले वीडियो में हमने जाना था अनुच्छेदों के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। भारत के मूल संविधान जब सबसे पहले संविधान बना था उस समय 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। पहली अनुसूची में राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के बारे में है। क्या है? राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के बारे में है। दूसरी अनुसूची में भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन। क्या है भाई? जब राज्य है, राष्ट्र संघ है। दूसरे में क्या है कि जो इसके पदाधिकारी हैं, जो इसमें हायर पोस्ट पे हैं, उन्हें मिलने वाले वेतन के बारे में, उनके भत्तों के बारे में और पेंशन के बारे में है। तीसरी सूची में क्या है? कुछ पदाधिकारियों के लिए शपथ। भाई जो पद ग्रहण किया है, मान लो आपके प्रधानमंत्री जी हैं, आपके राष्ट्रपति जी हैं, सीजीआई हैं, ये सब जो अपने पद ग्रहण करते हैं तो इनके लिए एक शपथ भी होती है, प्रतिज्ञान भी होता है। तो वह कौन से में है? तीसरी अनुसूची में है। चौथी अनुसूची में क्या है दोस्तों? भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है। किसका है? प्रतिनिधित्व का विवरण। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों। क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध है। क्या है? प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध। किसके प्रशासन और किसके नियंत्रण? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों पर। ठीक है, चलिए छठी अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। किसके बारे में? आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। किसमें? छठी अनुसूची में। सातवीं अनुसूची में क्या है? केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। क्या है? केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। और इस सातवीं अनुसूची में 3 सूचियां में सब डिवाइड की हुई हैं। क्या है? पहला संघ सूची, फिर राज्य सूची, फिर समवर्ती सूची। संघ सूची जो आपकी सेंट्रल पावर होती है। क्या है? सेंट्रल पावर। राज्य जो स्टेट पावर हैं। और समवर्ती जो दोनों मिलकर आपसी मर्जी से फैसला लेते हैं। संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? 97 विषय। कितने? 97 विषयों का उल्लेख है। और आप अब 100 कह सकते हैं प्रेजेंट में, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। 97 विषयों में से जो लगभग 100 हैं फिलहाल, उन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संघ को है। राज्य सूची में 66 विषय थे, अब सिर्फ 61 रह चुके हैं जिन पर कानून राज्य द्वारा बनाए जाते हैं। समवर्ती सूची में कुल 47 विषय थे जो कि प्रेजेंट में 52 हैं, उनका उल्लेख है और उन पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों को है। अब ये कौन कौन सी सूची में कौन से विषय आते हैं वे पढ़ते हैं। पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता। क्या है? पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता। प्रति व्यक्ति पर कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज, भूमि सुधार, ये सारे राज्य सूची के विषय हैं। एक बार फिर आप नोट कर लिए चाहें तो। पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार, ये राज्य सूची के विषय हैं। अब संघ सूची में क्या आता है? रेडियो और टेलीविज़न, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे और निगम कर, ये सारे संघ सूची में आते हैं। अब समवर्ती सूची में क्या आता है? आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह,
विवाह विच्छेद या गोद लेना, ये आपकी समवर्ती सूची के विषय हैं। 8वीं अनुसूची में क्या है, इसमें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। किसका? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूलतः इसमें 14 भाषाएं थी। वर्ष 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा, 92 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा और 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो को 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। कितनी है? 22 हैं। शुरू में कितनी थी? 14 थी। उसके बाद 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। 1992 में कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को जोड़ा गया 71वें संविधान में। फिर 2004 में संथाली, डोगरी और मैथिली और बोडो को जोड़ा गया 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर आपकी हो गई 22 भाषाएं। चलिए, 9वीं अनुसूची में विशिष्ट अधिनियम और विनियमों का सत्यापन हुआ। क्या हुआ? विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1951 में हुआ था, उसके द्वारा संविधान में शामिल वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग 284 अधिनियम हैं। कितने हैं? 9वीं अनुसूची में 284 अधिनियम हैं। कितने? 284। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध है। किसमें? दल परिवर्तन, अदला बदली, ये 10वीं अनुसूची में इस उपबंध दिया गया है। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में शामिल। जो आपकी, ये आप नोट कर लीजिए कि जो 9वीं अनुसूची है वह प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951, उस समय जोड़ी गई थी। फिर 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा शामिल की गई थी। 11वीं अनुसूची पंचायतों के अधिकार, किसकी? पंचायतों के अधिकार और प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में उपबंध है, जिसमें कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इस अनुसूची में पंचायती राज में संबंधित 29 विषय हैं। कितने? 29 विषय। 12वीं अनुसूची नगर पालिका के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व आदि, जो कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में शामिल किए गए और इसमें शहरी स्थानीय निकाय संबंधित 18 विषय हैं। ठीक है दोस्तों, तो 10वीं में अदला बदली, दल परिवर्तन, जो कि 92वां संविधान था। उसके बाद 11वीं 12वीं हुई 73वें संविधान संशोधन के द्वारा और 12वीं हुई 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। 11वीं में नगर पालिका, जो पंचायतों के अधिकार थे उनका उपबंध है, और 12वीं में जो आपके नगर पालिका, किसके? जो आपकी नगर पालिका के अधिकार थे उनका इसमें उपबंध है। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं संबंधित क्वेश्चन आंसर। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं कितनी? अभी हमने पढ़ी 12, पहले कितनी थी? 8, बढ़कर कितनी हो गई? 12, जिसमें कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं को संविधान में शामिल किया गया। चलिए, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो भाई कौन सी? पहली देती है। हमने पढ़ा था कि पहली अनुसूची में संघ और संघ के राज्य के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 10 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। कितने हैं? 22। उसके बाद कुल 390 नहीं, मूलतः इसमें 395 थे और 450 हो चुके हैं। भारत के संविधान में 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। ये बिल्कुल ठीक है, तो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, केवल 3। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो, किसका? एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किए एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो किसको? पहले वाली को, क्योंकि इसमें ही संघ और संघ के राज्य के बारे में बताया गया है। फिर भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, चौथी अनुसूची
राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, राजनीतिक दल बदल को, पंचायत व्यवस्था को, या भाषाओं को? तो हमने पढ़ा था राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। किसको? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। ठीक है, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण, स्थानों के आवंटन को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची, कौन सी? तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? पहला, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। तृतीय अनुसूची में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रारूप, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए तीसरी अनुसूची में क्या था। तो तीसरी में आपको बताया गया था कि भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारी, क्या? कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में। ठीक है, और वे कौन से पद हैं वे आपको मैं एक बार बता देता हूँ, कृपया करके आप इसको नोट कर लीजिए। संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय जिसको आप सुप्रीम कोर्ट कहते हैं उसके न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के, फिर किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य तथा हाई कोर्ट के न्यायालयों के या हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो जज होते हैं, ये सब क्या शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप में संबंधित हैं। तो अब आप इसका देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा। संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ बिल्कुल सही है। उसके बाद उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ, यह भी बिल्कुल ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप ये नहीं है दोस्तों। ठीक है, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ, यह बिल्कुल ठीक है। तो आपका 1, 2 और 3 ठीक है, और 1, 2, 3 आपका 1, 2, 4 आपका ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन में है? सी में। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। दो सूची दी हुई है दोस्तों, एक तरफ संविधान की अनुसूची है, एक तरफ उसके विषय हैं। तो चौथी, छठी, 8वीं, 9वीं अनुसूची दी गई है। भूमि सुधार, भाषा, राज्यसभा और जनजातीय क्षेत्र दिए गए हैं। तो चौथी में हमने पढ़ा था राज्यसभा में स्थानों का आवंटन था, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। फिर छठी में हमने पढ़ा था जनजातीय क्षेत्रों के बारे में। फिर अष्टमी में हमने पढ़ा था भाषाओं के बारे में। 9वीं में पढ़ा था भूमि सुधार के बारे में। तो ये आपकी हो गई ऑप्शन नंबर सी। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। 8वां, दो अनुसूची, एक तरफ अनुसूची दी हुई है, एक तरफ उनके विषय दिए हुए हैं। 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। तो 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। 7वीं में क्या है? विधायी शक्तियों का विवरण है। क्या है? 7वीं में विधायी शक्तियों का विवरण है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी हुई हैं। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, और 10वीं में दल बदल के आधार पर निर्वहन। ठीक है, निर्भरता। तो ये ऑप्शन इसका आपका हो जाएगा सी। क्या ऑप्शन दोस्तों? सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। 7वीं सूची, 8वीं, 9वीं, 10वीं, कौन सी सूची में किया गया है? तो भूमि सुधार हमने भी पढ़ा था 9वीं अनुसूची में। इसमें 9वीं अनुसूची में। और कब? यह 1951 में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था उस समय 9वीं सूची जोड़कर उसके तहत सम्मिलित किया गया था। ठीक है, चलिए आर्थिक नियोजन क्या है? आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? हमने पढ़ा था किस सूची में है आर्थिक नियोजन? आपका समवर्ती सूची में। कौन सी में है? समवर्ती सूची में आर्थिक नियोजन है। चलिए 11वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। दूसरा, 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता है। इसमें से कौन सा या कौन से सही हैं? तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ इसका एक्सप्लेनेशन। भारत संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के जरिए संविधान में 9वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31 क और 31 ख जोड़े गए। संसद द्वारा विधि विशेष भूमि सुधार विधियों को 9वीं अनुसूची में रखा जा सकता है जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना आशित है। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में ऐसी 284 विधियां शामिल की गई हैं। अनुच्छेद 31 ख यह कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लिखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और पद्धत अधिकारों में से किसी से असंगत हैं या उनको छीन लेते हैं या न्यून करते हैं। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इसका सिर्फ पहला सही है। क्या है? सिर्फ पहला सही है और दूसरा गलत है। ठीक है, चलिए 12वां, संज्ञा सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। क्या ये तीनों ठीक हैं? संज्ञा सूची में 67, राज्य सूची में 47, संवर्ती में 66। कौन सी ठीक है, कौन सी नहीं? तो संज्ञा में 97 जो वर्तमान में 100 हो चुकी हैं, राज्य में 66 जो वर्तमान में 61 रह गई हैं, समवर्ती में 47 जो वर्तमान में 52 हो चुकी हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? पुलिस नहीं, पुलिस आपका राज्य का है। रेडियो संघ का है। विदेशी मामले और आपराधिक, तो दोस्तों जो आपका विदेशी मामले हैं यह भी आपके संघ सूची में आते हैं। तो आपका बचा आपराधिक मामले। आपराधिक मामले आपका समवर्ती सूची में शामिल है। ठीक है, चलिए 14, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निखात निधि। तो आपकी जो लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता है, प्रति व्यक्ति कर है, निखात निधि है, ये राज्य सूची के अंतर्गत आती है। और आपकी सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन है जो कि आपकी समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। चलिए 15, निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है? तो कौन सा विषय आता है? कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा। तो समवर्ती सूची में शिक्षा आती है। कौन सी आती है? शिक्षा आती है। चलिए, और इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो शिक्षा है वह शुरुआत से, प्रारंभ से राज्य सूची में नहीं है। वह प्रारंभ से राज्य सूची में शामिल थी, लेकिन संघ एवं राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए 42वें संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में हुआ था, उसकी धारा 57 के तहत इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। पहले किस में थी? राज्य सूची में थी। और कब? 1976 में जो अधिनियम हुआ था, संशोधन अधिनियम, उसमें इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। नेक्स्ट, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। कब? अभी आपको बताया 42वें संशोधन द्वारा। किससे? 42वें संशोधन द्वारा। चलिए 17, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय और सूची में कौन एक सुमेलित नहीं है? 1 समवर्ती सूची, बिल्कुल ठीक। शेयर बाजार समवर्ती सूची नहीं, संघ सूची में है। डाकघर संघ सूची, बिल्कुल ठीक। और जन स्वास्थ्य राजस्व, बिल्कुल ठीक। तो आपका जो दूसरा है बी वाला, यह गलत है। शेयर बाजार संघ सूची से सुमेलित नहीं है। संघ सूची से सुमेलित है, समवर्ती से नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, केंद्र राज्य समवर्ती अवशिष्ट।
पुलिस, अंतरिक्ष, जनगणना, जनसंख्या नियंत्रण। तो आपने अभी पढ़ा कि जनसंख्या नियंत्रण किससे है? समवर्ती सूची से है। केंद्र सूची से क्या है? जनगणना है। राज्य सूची से पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था है। अवशिष्ट से अंतरिक्ष अनुसंधान है। ठीक है, तो ये आपका हो गया A3 B2 A3 B1 C4 D2। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंच अनुसूची, छठी अनुसूची, सातवीं अनुसूची। तो कौन से डालते हैं? पढ़िए। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 तथा ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को क्रमशः अनुच्छेद 243(6) और 243(ब) में प्रदान की गई है। ठीक है, शक्तियां और प्राधिकारों के अंतर्गत शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं। किसमें? अनुच्छेद 45 में, जो कि बाद में निकायों, जो स्थानीय निकायों को अनुच्छेद 243(6) और 243(ब) में प्रदान की गई शक्तियों और प्राधिकारों में अंतर्गत शिक्षा के प्रावधान है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 45 के अंतर्गत बच्चों की देखभाल एवं 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा का उपबंध किया गया है। पंचायतों को 243(6) में के अंतर्गत तथा नगरपालिका को 243(ब) के अंतर्गत शक्तियां, प्राधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का आवंटन किया गया है, जिनमें शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था का भी उत्तरदायित्व है। अप्रत्यक्ष रूप से पंचम, षष्ठम एवं सप्तम अनुसूची में भी शिक्षा से संबंधित प्रावधान शामिल है। इसलिए इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पांचों के पांचों शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। 20, भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो हमने पढ़ा था 10वीं अनुसूची में। किसमें? 10वीं अनुसूची में। 10वीं में दल बदल प्रावधान था और 11वीं में आपका क्या था दोस्तों? पंचायती राज था, पंचायतों के बारे में था, और 11वीं में आपका नगर पालिका के बारे में था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत, भारतीय संविधान की जो आपकी 7वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में तो बैंकिंग, बीमा, जनगणना, गैस। तो गैस का नहीं है, क्योंकि गैस का जो उल्लेख है वह राज्य सूची में है। किस में है? राज्य सूची में। चलिए 22, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? संघ सूची से रक्षा, रेलवे, वैदेशिक, कृषि। तो जो कृषि है वह राज्य सूची से है, न कि संघ सूची से। बाकी तीनों आपके संघ सूची से सम्मिलित हैं। नेक्स्ट 23, भारत संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है? शिक्षा, विद्युत, रेलवे, वन। तो रेलवे पुलिस का राज्य सूची से कोई संबंध नहीं है। इसका संघ किससे है? संघ सूची से नहीं है, राज्य से किसका है? रेलवे पुलिस का। ठीक है, और बाकी जो आपका शिक्षा है, विद्युत है और वन है, ये आपकी समवर्ती सूची में आते हैं। किस में आते हैं? समवर्ती सूची में। और रेलवे पुलिस आपका किस में आता है? राज्य सूची में। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन राज्य सूची में है? रेलवे पुलिस, जनगणना, निगम कर, आर्थिक। तो सिर्फ आपका जो रेलवे पुलिस है वह आपका राज्य सूची में है। रेलवे पुलिस राज्य सूची में है। नेक्स्ट, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? पंचायती राज तो किस में है? संज्ञेय, समवर्ती, राज्य, अवशिष्ट। तो ये राज्य सूची में है। पंचायती राज आपका राज्य सूची में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3री समवर्ती सूची में शामिल है? दंड प्रक्रिया, कारागार, पुलिस, लोक व्यवस्था।
तो जी जो आपकी दंड प्रक्रिया है यह समवर्ती सूची में शामिल है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना ये 7वीं सूची में सम्मिलित हैं। किसमें? समवर्ती में, संघ में, केंद्र में, किसमें? या तीनों में से किसी सूची में नहीं। तो दोस्तों हमने पढ़ा था यह भी समवर्ती सूची में शामिल हैं। किसमें? समवर्ती सूची में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? शुल्क और कर, तो कर लगाने का हमने पढ़ा था कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में दोस्तों? 7वीं अनुसूची में। ठीक है। चलिए भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत, भूमि सुधार कब लिया गया था? किसके अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत। किसके? राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है। और ये आपका 9वीं अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया था। पहले ही जो सबसे पहले संशोधन हुआ था 1951 में, उसके तहत। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 30, कोहिलो केस। कोहिलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची में संबंधित है? तो यह भी आपका 9वीं अनुसूची में संबंधित है। कोहिलो केस संविधान की 9वीं अनुसूची में संबंधित है। IR कोहिलो बनाम तमिलनाडु राज्य में न्यायालय ने 9वीं अनुसूची की संवैधानिकता के संबंध में टिप्पणी की थी, जिसके अनुसार 9वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी विषय न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। चलिए भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विशेष उपबंध है? तीसरी, 5वीं, 7वीं या 9वीं? तो दोस्तों 5वीं सूची में ये सारे आपके अनुबंध उपबंध हैं। ठीक है। क्योंकि जो आपकी 5वीं अनुसूची है उसमें क्या था कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध है। क्योंकि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों प्रशासन के बारे में उपबंध 6ठी अनुसूची में है। ठीक है ना। तो इनके अलावा बाकी सब 5वीं अनुसूची में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, पंचायतों की शक्ति या प्राधिकार उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए, सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के लिए। तो दोस्तों हमने पढ़ा था अभी कि अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, क्योंकि जो 5वीं अनुसूची है 5वीं में आपका 4 राज्य को छोड़कर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इन 4 राज्य की अनुसूचित जातियों को छोड़कर बाकी सबका जो प्रावधान है प्रशासन नियंत्रण का वह 5वीं अनुसूची में है। और असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इन राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उसके प्रशासन के लिए 6ठी अनुसूची है। ठीक है ना। चलिए 33, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। तो किस में नहीं होती? मणिपुर में नहीं होती। और किस किस में होती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। चलिए 34, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो 6ठी हमने पढ़ा किससे? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और किससे है? असम से। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसका मतलब ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इसमें ही है, बाकी सब में ये 3 नहीं है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, संविधान की 11वीं अनुसूची, 11वीं किससे है? पंचायती राज से। किससे संबंधित है? पंचायती राज से। 12वीं किससे है? नगर पालिका से। किससे है? नगर पालिका से। ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक अनुसूचियों के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़ा अच्छा लगा होगा और इसके लिए आप दोबारा वीडियो देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है और मेन टॉपिक है
हर पेपर में इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि हम लोग ऐसे ही अपने संघर्ष को सफलता में बदल लेंगे। अगली वीडियो के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राम राम दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी।